एक लड़की जब रात के अंधेरे में अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाती है, तो इन पलों को लड़की के भाई देख लेते हैं। अब उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी बहन का भी कत्ल कर देते हैं, साथ में उसके प्रेमी का भी कत्ल कर देते हैं। अब कत्ल होने के बाद इन 2 लाशों को वो एक बोरी में पैक करते हैं और 4 व्हीलर में डालकर निकल जाते हैं नदी के किनारे, जहाँ एक गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के अंदर दोनों को दफ़न कर देते हैं। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज की कहानी मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में एक जगह है पाकवाड़ा, जहाँ एक खूबसूरत सा शांत सा गांव होता है। गांव में एक लड़की रहती है। लड़की का नाम काजल होता है। उसके ही पड़ोस में एक लड़का होता है। लड़के का नाम अरमान होता है। दोनों पड़ोसी थे, साथ साथ खेले थे, साथ साथ स्कूल गए थे और साथ ही साथ बड़े हुए थे। जब थोड़े बड़े हुए तो इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों भूल गए थे कि वो दोनों अलग अलग समुदाय से आते थे, लेकिन शायद प्यार इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। प्यार कोई समुदाय देखकर नहीं होता है। अब 18 जनवरी की रात आती है, तो काजल अपने प्रेमी अरमान को मिलने के लिए अपने घर बुलाती है। लगभग रात के 2 बज रहे थे। अरमान जब काजल के घर पहुंचता है, तो काजल उसे अपने कमरे में बुला लेती है। अब अरमान जब कमरे के अंदर जा रहा होता है, तो इस बात की खबर काजल के एक भाई को लग जाती है। अब काजल का एक भाई अपने 2 भाइयों को और बुलाता है, जिनके नाम रिंकू, राजाराम और सतीश होते हैं। अब वो तीनों मिलकर जब अपनी बहन का जो रूम होता है, उसका दरवाजा खोलते हैं, तो अंदर काजल थी और उसका प्रेमी अरमान था। अब अरमान उन तीनों के लिए कोई नया नहीं था, ना अजनबी था, पड़ोस का ही एक लड़का था। अब उन तीनों को इतनी गुस्सा आती है अपनी बहन और उसके प्रेमी को देखकर कि पास में पड़े एक फावड़े को उठाते हैं और अरमान के ऊपर हमला बोल देते हैं। जब पहला हमला होता है तो अरमान लहूलुहान हो जाता है। इसके बाद काजल जब बचाने के लिए आगे आती है, तो उसके भी ऊपर एक बार कर दिया जाता है, जिससे वो दोनों मौके पर ही ढेर हो जाते हैं। इसके बाद तीनों घबरा जाते हैं और लाशों को उठा के एक बोरे में बंद कर लेते हैं। अब उनके घर पर एक 4 व्हीलर होती है। 4 व्हीलर में उन 2 लाशों को डाला जाता है और तीनों भाई निकल जाते हैं फावड़ों को लेकर नदी के किनारे, जहाँ एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे के अंदर एक ही गड्ढे में दोनों लाशों को रखा जाता है और ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है। अब तीनों वापस आते हैं और अपने अपने बिस्तर पर सो जाते हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। जब 19 जनवरी का दिन होता है, तो अरमान के बाप थाने पहुंचते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि उनका बेटा रात से घर नहीं आया है, ना तो उसका नंबर लग रहा है, ना ही वो किसी रिश्तेदारी में गया है। अब लड़के के बाप घर आते हैं, तो लड़की के घर वाले पहुंच जाते हैं और वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। जब 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, इस केस में कुछ होता नहीं है, तो लड़के के बाप सीधे आला अधिकारियों के पास मुरादाबाद पहुंच जाते हैं। जब आला अधिकारियों के पास ये बात पहुंचती है, तो वो एसएचओ के पास फोन मिलाते हैं और कहते हैं इस केस को आगे बढ़ाओ और दोषियों को सजा दो। अब जब पुलिस वाले इस केस की जांच अच्छे से करते हैं, तो सकी सुई लड़की के भाइयों की तरफ घूम जाती है। अब उन तीनों को सामने बिठाकर जब पुलिस वाले अच्छे से पूछताछ करते हैं, तो तीनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हमने ही काजल को मारा है और साथ ही साथ अरमान को मार दिया है। अब पुलिस वाले ये पूछते हैं कि उन दोनों की लाशें कहाँ हैं, तो वो बाकायदा बता देते हैं कि लाशें नदी के किनारे दफन हैं। अब पुलिस वाले उन तीनों को साथ लेते हैं और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां लाशें दफन होती हैं। जेसीबी मंगाई जाती है, जिससे गड्ढा किया जाता है और लाशें निकल आती हैं। इसके बाद उन 2 लाशों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम होके आता है, तो अरमान की लाश अरमान के घर वालों को दे दी जाती है और उस लड़की की लाश लड़की के घर वालों को दे दी जाती है। उस दिन शायद 2 कत्ल नहीं हुए थे ऑनर किलिंग के लिए, शायद इंसानियत का भी कत्ल करके गड्ढे के अंदर दबा दिया गया था। जब ये बात पूरे समाज और पूरे इलाके में पता लगती है,
तो वहाँ थोड़ा तनाव का मामला हो जाता है। इसके बाद प्रशासन उस गाँव में पीएसी भी तैनात करती है और पुलिस भी तैनात कर देती है कि यहाँ पर कोई तनाव ना हो जाए, कोई घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि मामला 2 अलग-अलग समुदायों का था। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद।